वेलकम टू द चैनल, इट्स मी सिमरन जानी। तो कैसे हैं मेरे सारे प्यारे प्यारे क्लास 12 के भाई बहन। तो भाई साहब, जैसे तुम वैसी तुम्हारी दीदी, जैसे तुमने ठान रखी थी कि भाई ये समर वेकेशन में ये इंसान आकर जिसका नाम सिमरन जानी है वो हमें कितना ही कह ले पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। 28 मई से उसने हमें कहना शुरू कर दिया था कि समर वेकेशन में ऐसे पढ़ना, बट हम तो नहीं पढ़ने वाले हैं। और ऐसा ही तुमने मुझे भी बना दिया था। मैंने भी बहुत ट्राई करा, बट हम लोग काफी सारी चीजों को कंप्लीट नहीं कर पाए जो हमने सोचा था। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें हमने कहा था वील टेक अ चैलेंज एंड वील मेक अ अर्ली बर्ड और नाइट आउल का टाइम टेबल, बट इतनी गर्मी हो रही थी, आई न्यू इस समय पे पॉसिबल नहीं है कि तुम जी जान लगा के पढ़ाई कर पाओ, क्योंकि गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ गया था। बट अब फाइनली बारिशें होनी शुरू हो चुकी है एंड हमारी ये प्यारी प्यारी गर्मी की छुट्टियों का भी डी एंड होने वाला है। तो जल्दी से सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे मेरे हर भाई बहन को बताना है, तुम सबने मुझे बताना है कब हो रही है तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां खत्म। 21 जून को हो रही है, 22 जून को हो रही है, 1 जुलाई को हो रही है, जब भी हो रही है हम आज से कह रहे हैं खत्म हो गई है एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू बिगिनिंग फ्रॉम टुडे। तो सबसे पहले सबने कमेंट करके बताना है ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे, तुम 12th में हो तब भी, और अगर कोई और बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है 9th 10th 11th 12th का, वो भी भैया सबने बताना है गर्मी की छुट्टी कब खत्म हो रही है। मैं अब तुम्हें बता रही हूं, उससे आगे आप अपनी क्लास को कैसे शुरू करने वाले हो। तो टेक माई पॉइंट गाइस, तुम क्या कर चुके हो। अब आज की डेट में हम ये कहेंगे अप्रैल भी बर्बाद हो चुका, मई भी बर्बाद हो चुका और समर वेकेशन भी हमने काइंड ऑफ वेस्ट कर दी है। इवन प्रोजेक्ट फाइल भी कई बच्चों की बनी नहीं होंगी। तो अगर अभी आपके पास कुछ दिन बचे हैं तो वो जो हमारी प्रैक्टिकल फाइल्स है ना, जो हमें प्री बोर्ड के बाद दिसंबर में रेडी करनी होती है, जिसके 20-20 नंबर है, जिसकी वजह से 100 में से 100 दिखेगा, उसे बनाने में ये टाइम आपको इन्वेस्ट करना है। और जिसकी स्कूल अभी मंडे से खुल ही रही है तो उसको तो कोई बात ही नहीं है, तुम कर चुके हो ऑफिशियली अपने 3 महीने बर्बाद। अब क्या किया जाए, या तो मैं तुम्हें ये डांटना कंटिन्यू करती रहूं, ठीक है। तुम्हारे पे भी बहुत एक्सक्यूज होंगे, दीदी इस साल बहुत गर्मी हुई, घर में एसी नहीं है, एसी है भी तो एक ही कमरा, हम ये नहीं कर पाए, हम पढ़ नहीं पाए, ठीक है चलो मैं मान गई। अभी गर्मी की छुट्टियों में इट वॉज वेरी हाई टेम्परेचर, नहीं पढ़ पाए, कोई बात नहीं। बट गाइस ये सबसे हमें लड़ना पड़ेगा। ये तुम ना भूल चुके हो दैट दिस इज क्लास 12। 10th वाले बहाने बना ले कोई बात नहीं, 11th 12th है उनके पास, 9th वाला बना ले कोई बात नहीं, हमारा नहीं चलेगा। एंड स्पेशली वो मेरे भाई बहन जो 12th के साथ जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं, तुम लोग भी जो बच्चे अभी आगे क्लैट करेंगे और तुम सीयूईटी करोगे, तो गाइज हम बहाने नहीं बना सकते हैं, हमें अपना बेस्ट देना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते कि इस साल गर्मी हम नहीं पढ़े, आज मेरा मन नहीं है, आज मेरा ब्रेकअप हो गया, आज मुझे टेंशन हो गई, ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं इस सब से आप कैसे बाहर आओगे। तो अभी हमें ये सोचना है, जैसे 1 अप्रैल को आप स्कूल जाते हो और तुम्हारे अंदर वो वाइब होती है ना, मैं टॉपर बनूंगा, तो राइट नाउ वी विल इरेज एवरीथिंग। सोचो डोरेमोन ने एक गैजेट दे दिया पास बुलाने वाला, तुम भूल गए। तुम अब जब तुम्हारा स्कूल शुरू होगा जुलाई वाला, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग इट जुलाई, बट अभी जब तुम्हारा जो स्कूल शुरू होगा, वी विल स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग। एक नई शुरुआत करनी है आप लोगों ने। सोचो अभी गए हो एंड यू हैव टू स्टार्ट इट, ठीक है। बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा, तभी मैं तुम्हें बार बार रट्टा लगा रखा था कि गर्मी की छुट्टियों में पढ़ लो कि बहुत टाइम है। अब क्या होगा, स्कूल भी होगा, ट्यूशन भी होगा, होमवर्क भी होगा, डीपीपीज भी होंगी, मुश्किल से 3-4 घंटे आप निकाल पाओगे अपने सेल्फ स्टडी का। कोई बात नहीं, हम ये 3-4 घंटे में ही टॉपर बन जाएंगे पढ़ के डेली। तो प्रॉमिस योर सेल्फ एंड प्रॉमिस मी। देखो यहाँ मैंने एक सुंदर सी कोटेशन भी लगाई है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आज जो कर रहे हो उससे फ्यूचर तुम्हारा बनेगा। अगर आज तुम पूरा दिन बैठ के रील चलाते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बातें करते हो, या फिर अपनी टेंशनें लेते हो, या तुम्हें खाली बैठने का बहुत शौक है, या तुम्हें लगता है पढ़ के क्या ही हो जाएगा, मैं तो बहुत 30 मार खान, मुझे तो नहीं भैया, आखिरी के 1 महीने में 1 पैक खरीदूंगा, घंटों की लाइव मैराथन में बैठ के मैं कुछ कर लूंगा, तो अब नहीं होगा इस साल। तुम तो अपने दिमाग में सोच के बैठे हो मैं तो अपने बच्चों को ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि भाई साहब वो गर्मी की छुट्टियां थी, मैंने पढ़ाई नहीं करी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर बेटा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो आखिरी के 2 महीनों में पढ़ के, आखिरी के 20 दिन के गैप डेज में पढ़ के मैं 95% लेकर आ गया था। अगर तुम ये कहानी अपने बच्चों को सुनाना चाहते हो तो वो अब नहीं होने की पॉसिबल। पहले एक जमाना था जब सीबीएसई का पेपर सिंपल फॉर्मेट का आता था तो बच्चे 2 महीने, लास्ट 3 मंथ स्ट्रैटेजी, 2 मंथ स्ट्रैटेजी लगा के एक टॉपर, एक क्रीम बन सकते थे। अब भाई साहब जैसे जैसे आईफोन के प्रो वर्जन आते हैं ना, ये प्रो, ये वो अल्ट्रा प्रो मैक्स आ गया, फिर एक और नया फीचर ऐड हो गया, ऐसे सीबीएसई हमारे पेपर के लेवल बढ़ा रही है। पिछले साल का पेपर देखा था, फिजिक्स का, मैथ्स का, इवन मैं तो इंग्लिश का कहूंगी, ऐसा भयंकर पेपर था। वो तो बच्चे तैयारी करके गए थे मेरे सारे स्टूडेंट्स, तो उन्हें दिक्कत नहीं हुई। तो इसीलिए इस साल अल्ट्रा प्रो मैक्स पेपर और आएगा, क्योंकि अब इंटेलिजेंट बच्चे भी स्टॉक में हैं हमारी कंट्री के अंदर, इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है स्टूडेंट्स की। सो इफ यू वांट टू स्टैंड आउट, तो एक तो इंटेलिजेंट पढ़ना पड़ेगा, इंटेलिजेंट के साथ में भी स्टैंड आउट करना पड़ेगा। आगे तुम्हें नई नई स्किल्स भी सीखनी पड़ेगी आगे कुछ लाइफ में करने के लिए। तो इसीलिए 10th वालों को करने दो, 11th वालों को, तुम अपने आस पड़ोस के बच्चों को, तुम 12th में हो, तुम्हारे साथ में जो ट्यूशन का 12th का बच्चा है
वो कतई बेशरम है, वो मस्ती कर रहा है, मौज मस्ती, वो अभी ट्रिप इतनी करके आया है और तुम घर पे बैठ के जल रहे हो। कोई नहीं जलना, कोई नहीं भूलना, तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है वो नहीं पढ़ना, मत पढ़ने दो। तुम्हारा कजन है वो नहीं पढ़ता, मत पढ़ने दो। कोई है जो बहुत ज्यादा पढ़ता है तो उसे देख के डरना भी नहीं है। नाउ सेल्फ सेंटर्ड होना है, पढ़ाई सेंटर्ड होना है, चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं एंड हैप्पी रहना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। सो राइट नाउ हम ये सोचेंगे हमारी क्लास 12 की नई बिगनिंग हो रही है, अभी लिया हमने एडमिशन अपना 12th के अंदर। ये अब आखिरी 8-9 महीने बचे हैं, इतने साल जो स्कूल गए हो, आज अपने आप को दिखाने का, अपने मम्मी को, अपने पापा को और खुद को, कि जब मैं 12th का मेरा रिजल्ट हो तो हर न्यूज चैनल पे सिर्फ मेरा ही नाम हो। तो आर यू रेडी टू स्टडी हार्ड? बस कमेंट सेक्शन में स्टडी हार्ड लिखना है सभी बच्चों ने। ठीक है, आज से तुम्हें, जैसे वो कहते हैं ना, कुछ कहते हैं हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, मैं दिखाऊंगी तुम्हारे को, तुम्हारी सिमरन दीदी, कि हार्ड वर्क से कैसे आप दुनिया पलट सकते हो। बोलने दो उनको स्मार्ट वर्क, ये वो कुछ नहीं, सब स्मार्ट वर्क से कुछ नहीं होता, सब हार्ड वर्क है। जो मेहनत करता है उसको भगवान जी भी हमेशा आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए इस उसमें मत रहना, आखिरी के 2 महीने पढ़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जो बच्चा आज अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा है उसका कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं होगा। टॉपर्स का कुछ नहीं होता जिंदगी में, ये जो तुम सुनते हो ये भी कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। ठीक है, चलिए तो कमेंट सेक्शन में सब लिख दो, वी विल स्टडी हार्ड। और अब हमारा फोकस रहेगा, एक ना मोटिव चाहिए होता है गाइस हमारे को। तो राइट नाउ हमारा मोटिव इज हाफ ईयरली एग्जाम। ठीक है, एक मंजिल चाहिए होती है, उसके लिए आप लड़ पाओगे। एक फाइट चाहिए, उसके लिए आप प्रिपरेशन करके, बैटल चाहिए हमें। तो अभी बैटल बोर्ड एग्जाम नहीं रख रहे हैं, बैटल हम रख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम। 85-95% हमें हाफ ईयरली में भी स्कोर करनी है, तो उसके लिए हमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टडी हार्ड फ्रॉम टुडे। आपके कल से स्कूल खुल रहे हैं, परसों से खुल रहे हैं या 1 जुलाई से खुल रहे हैं, आई डोंट केयर, आज से यू विल स्टडी हार्ड। ठीक है, तो जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बता दो। अब मैं आपको 5 स्टेप बता रही हूँ, आपको क्या करना है। सिंपल यहाँ लिखे, मैं नहीं भी बोलूँ तो तुम्हें पता है। पहला, होश में आ जाओ। ये इतनी बातें जो मैंने करी है तुम्हें होश में लाने के लिए करी है, कि तुम एक 12वीं क्लास के बच्चे हो, समझ रहे हो। पहले पढ़ते थे ना, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, तुम्हारी कॉपियों के चैप्टर 8, 9 तक रट्टे होते थे तुम्हारे दिमाग में। मैथ्स है तो वो डेली प्रैक्टिस होती थी, वरना मम्मी चप्पल मार के करवाती थी। ट्यूशन वाली दीदी टेस्ट लेती थी तो उसमें वो स्टार और चॉकलेट मिली हुई मिलती थी तुम्हें कॉपी के ऊपर। अब तुम जब से सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, तुम्हारा एक ही काम है, रील बनाना, रील चलाना, उसके पैसे गिनना, उसके इतने व्यूज आ रहे हैं, इस सबसे कुछ नहीं होगा। तो होश में आओ, प्रॉमिस करो मुझे, यू विल स्टडी हार्ड फ्रॉम टुडे। मुझे कमेंट चाहिए सब बच्चों का, यू विल स्टडी हार्ड फ्रॉम टुडे। अच्छे से आप पढ़ाई करोगे आज से, एंड आज से मैं भी पूरी कंसिस्टेंसी रखूंगी। ठीक है, आई विल मेक अ वेरी डिफरेंट वीडियो, मेरा जो दूसरा चैनल उस पर बताऊंगी व्हाई आई वाज नॉट दिस कंसिस्टेंट इन 3 to 4 months। पूरा एक बहुत लंबी सी कहानी है, वो तुम्हें मैं सुना दूंगी, फिर तुम मुझे गुस्सा नहीं करोगे कि दीदी आप कंसिस्टेंट नहीं थे, कुछ थी प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, ऐसी कुछ थी। ठीक है, चलो स्टेप नंबर 2 इज बी रेडी टू स्टडी फॉर योर सेल्फ। अब अपने लिए पढ़ना है कि पेपर वाला दिन जो हो ना, बच्चे पेपर देकर आके ट्रॉमा में थे इस साल के। टॉपरों की तो अभी आपने बहुत बच्चों के रिजल्ट देख लिया, ये टॉपर, वो टॉपर, वो टॉपर, बट बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मुश्किल पेपर की वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। हमने उन पे अभी ध्यान नहीं दिया है। मेरे कोचिंग के हैं जिनका कुछ का नहीं है, और कुछ मेरी क्रीम ऐसी है जिन्होंने तैयारी शुरू से करती, बहुत बढ़िया आया। बच्चे जो 92, 94 आए ना, उन्हें भी लग रहा है दीदी थोड़ा सा और पढ़ लेते तो हमारे 100 आ जाते, क्योंकि उस दिन हर कोई 100 वाले को देख रहा होता है, 95+ वाले को देख रहा होता है, 92 वाले को भी कोई नहीं देखता। तो भाई हमें अपने आप को ये बनाना है कि सब हमें ही देख रहे हो। तो उसके लिए यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ फ्रॉम टुडे। अभी स्कूल टाइम, स्टडी टाइम और आपका जो ट्यूशन का टाइम होगा वो मैनेज करने के लिए मैं आपको प्रॉपर सा टाइम टेबल प्रोवाइड करूंगी, जो आपको फॉलो करना होगा आंख बंद करके। जिस समय मैंने कहा उठोगे उठोगे, जिस समय मैंने कहा पढ़ना पढ़ोगे। जो ट्यूशन के टाइमिंग है वो आप मुझे कॉमेंट कर दो, बन जाएगा, बट ये स्कूल खुलने के बाद। तो इसलिए मैंने कहा स्कूल कब खुल रहे मुझे कॉमेंट में बता दो। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जाना है आपको आज बाजार, रजिस्टर लाने हैं, पेन लाने हैं। जैसे नहीं अभी अप्रैल में स्कूल खुला था तो बुक्स लाए थे, अब दोबारा स्टार्ट हो रहा है, रजिस्टर लाने, पेन लाने हैं, यूनिफॉर्म रेडी करके रख लेनी है जो जुलाई में स्कूल जाओगे जब। ठीक है, और अपना स्कूल का सारा वर्क, कुछ तो होमवर्क मिला होगा, हॉलीडे होमवर्क टाइप का आप लोगों को 12th में भी कुछ ना कुछ मिलती है चीजें, वो कंप्लीट करना। और अगर वो कंप्लीट हो चुका है या कुछ भी नहीं मिला, अगर आपके पास 1 हफ्ता बच्चा अपनी वेकेशन का या कुछ भी है, अपनी प्रोजेक्ट फाइल रेडी करके रख लो, जो आपके प्रैक्टिकल फाइल है। ठीक है, मैम से व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्च करके कहीं पे भी बचा हुआ टाइम है तो वो करके रखो। नहीं है टाइम, परसों से स्कूल जाएंगे, नई शुरुआत करेंगे। डन। अब आती है लास्ट, एक करेंगे रियलिटी चेक फाइनल, फिर बनाएंगे अपना आगे का पूरा, जैसे ये जो न्यू बिगनिंग करनी है वो आगे कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। हर बच्चे पे इंग्लिश होती है, आप उसको फॉर ग्रांटेड लेना बंद कर दो। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग के 2 months में इंग्लिश नहीं पढ़ाई, पूरी मेरी सीरीज जली हुई है। न्यू क्लासेस अब आपकी शुरू होंगी, न्यू 1 shot क्लासेस। आई वॉज वेटिंग कि पहले आप अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर पकड़ बना लो, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, मैथ्स करो, अकाउंट्स लगाओ, अपना BST करो, इको करो, 2-2, 3-3 चैप्टर उनके कर लो। इंग्लिश तो मैं तुम्हें
5 दिन में कंप्लीट करा सकती हूँ, बट अब 5 दिन वाला काम नहीं होगा, पेपर का लेवल हाई हो चुका है। पूरी सीरीज पढ़ी थी, बहुत बच्चे पढ़ के उससे अपनी यूनिट टेस्ट दिया, अच्छे नंबर उनके आ गए। अब मैं तुम्हें घोल के चैप्टर पढ़ाऊंगी, नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, एंड अ वेरी बिग सरप्राइज इज कमिंग फॉर यू। तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। तो अब इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश को डेली हम आधे घंटे 45 मिनट्स रखेंगे अभी अपना जुलाई के महीने के अंदर। आपकी जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इंग्लिश की। मैं आपका फुल सिलेबस, हाफ भी नहीं कह रही हूँ, हाफ ईयरली का फुल सिलेबस आई मेक श्योर कि आपका मैं इंग्लिश का कंप्लीट करा दूं। आपको हर चैप्टर आता हो अपने इंग्लिश का, और उसके 10 to 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते होंगे। उसके बाद तुम्हें पता होगा जुलाई से ही मेरे इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 पक्के हो चुके हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस में जहाँ आपको एडमिशन लेना, अब तो वो CUT से हो रहा है, जो भी है, बट जो आपकी परसेंटेज आएगी, कई बच्चों की इंग्लिश की वजह से परसेंटेज निकल जाती है। फिजिक्स में आ गए 90+, 95+, 98 आ गए, 99 आ गए, ठीक है, केमिस्ट्री में आ गए, मैथ्स में आ गए, बायो में आ गए, अकाउंट्स, BSc, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सब में आ गए। ये इंग्लिश लेके डूब जाता है बच्चों को, जो मेहनत नहीं करते। ठीक है, मेहनत करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे पे भरोसा रखना है, मैं कंप्लीट कर दूंगी। दूसरा एक सब्जेक्ट होता है जिसकी मेरी जिम्मेवारी, वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, जो मैं आपको पिछले 5 सालों से पढ़ा रही हूँ। तो आपकी फिजिकल की भी सीरीज आ रही है जुलाई के अंदर। जुलाई में ही हम फिजिकल कंप्लीट कर देंगे, बट वो फुल नहीं, जो हाफ ईयरली में चैप्टर आएंगे बस वही करने वाले हैं। तो 2 सब्जेक्ट मैंने बता दिए, मैं करा दूंगी। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुम्हारा क्या सीन है। ह्यूमैनिटीज वालों को भी मैं कराऊंगी ही सब कुछ, बट मैं ओवरऑल सबसे पूछ रही हूँ। तो आप बैठो, एक A4 साइज की शीट लेकर आओ। जब स्टेशनरी वाली शॉप पे जाओगे तो आपको एक पैकेट 10-15 A4 साइज की शीट जो फोटोकॉपी वाली होती है वो लेकर आना, और एक ब्लैक पेन। उस पर लिखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश ऑप्शनल, जो जो आपके सब्जेक्ट है। एंड बैठो और ध्यान से ना सोचो और लिखो, मुझे कितना अभी तक आता है। 2 महीने निकल गए, मुझे फिजिक्स का ये चैप्टर आता है, सेकंड आता है, थर्ड नहीं आता, इसकी ये वाला टॉपिक है जो मुझे बिल्कुल नहीं आता, ये वाला कॉन्सेप्ट में मेरी हमेशा गलती होती है, केमिस्ट्री में ये आता है, ये वाला एरिया ऐसा मेरा वीक है, ये मुझे ले डूबेगा। इवन JEE नीट तक के लिए आपको लिख के रखना, ये मुझे आता है, ये नहीं आता। ठीक है, सब सब्जेक्ट का आपको ऐसे अकाउंट्स वाले लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड चैप्टर आ गया, सेकंड का ये वाला वो मुझसे सॉल्व नहीं होता, इसमें मुझे दिक्कत है। इको में नेशनल इनकम के ये मुझे आगे, रिलेटेड एग्रीमेंट्स के न्यूमेरिकल मेरे गलत होते हैं हर बारी। आपको लिखना है योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, और अगर तुम 0 पे हो अभी, लिख दो ज़्यादा जल्दी। कौन है ऐसे जो इस सारे सब्जेक्ट्स में कहेंगे कि दीदी चलो इंग्लिश तो आपकी वीडियो से पढ़ के हमें कुछ बहुत आती है, इसको हम नेक्स्ट टू 0 to आपको 1-2% पे ही कहेंगे कि हमारा कंप्लीट है। रियलिटी चेक है, बताओ कमेंट सेक्शन में किस परसेंटेज पे आप रखते हो, 10, 20, 30%, कितने आते हैं आपको ये सब्जेक्ट? तो खुद लिख लो, मुझे भी बताओ। दीदी 10% आता है इन चैप्टर्स का, 20% आता है, दीदी हमें तो 0 आता है। यहाँ कौन तुम्हें देख रहा है, कौन सा मैं तुम्हें सच्ची में बैठाई लगा सकती हूँ? तो बता दो, कोई बात नहीं, आई टेल यू व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, तो ये सब आप मुझे लिख के बताओ, अपने आप लिखो, सीरियसनेस समझो। जब आप ये पेपर में लिखोगे तो तुम होश में आओगे कि 3 महीने ऐसे निकल गए, ऐसे 3 और निकल जाएंगे, 3 और निकल जाएंगे, आ गया बोर्ड का पेपर फिर तो इस चीज को हमें समझना है। तो आज आपको बस एक रियलिटी चेक लेना है, कल आके मैं आपको आगे की कहानी समझाऊंगी, कैसे आप एक न्यू बिगनिंग अपनी करने वाले हो, कैसे तुम स्टडी हार्ड करोगे, कैसे तुम टॉपर बनोगे इस साल के, वो अब मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, यकीन नहीं होता 2020-21 के बच्चों से पूछ लेना, किसी को अगर जानते हो सीनियर को तो, या मेरी कोई पुरानी वीडियो को कमेंट देख लो। आज भी जब उन बच्चों को पढ़ना होता है तो वो कोई नाइट टॉक सेशन जो तुम्हारे लिए कंडक्ट हुआ होता है उसको खोल लेते हैं और कहते हैं दीदी आपकी शक्ल देख के समझ में आ जाता है, भैया पढ़ने बैठ जाओ। तो तुम्हें सेल्फ स्टडी से प्यार हो जाएगा और तुम्हें पढ़ना आसान लगने लगेगा, क्योंकि अभी तक मैं इतनी कंसिस्टेंट नहीं थी, तो शायद तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, जो अब नहीं होने वाली है। तो गाइस स्माइल करो और अब तैयार हो जाओ इस साल का बोर्ड एग्जाम का टॉपर बनने के लिए। तो 3-4 चीजें मैंने कमेंट कराई है, स्कूल कब खुल रहे हैं, रियलिटी चेक की परसेंटेज कितना आता है कितना नहीं आता, और कुछ और पूछा हो तो बता दो। हम मिलेंगे कल नई वीडियो के अंदर, एंड विद दिस बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।